हेलो जी, सत श्री अकाल। किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि अगर आपकी समस्या एक बड़े जहाज की तरह है तो प्रभु की लीला उस जहाज के समुंदर के तरह बड़ा है। एक छोटी सी कहानी है, ज़रूर से एंड तक सुने। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें ये पूछा कि भगवान जी, आपने दुनिया कैसे बनाई है? जो छल कपट करता है, पैसे के पीछे जाता है, रिश्तों की अहमियत नहीं समझता है और बुराई करता है, आप उसको हमेशा खुश रखते हो, खुशी देते हो, तरक्की देते हो, और जो आपका नाम लेता है, आपकी रज़ा में रहता है, सबका भला सोचता है, आप उसको हमेशा दुख ही क्यों देते हो? तो ये बात सुनकर नारद जी को भगवान विष्णु ने कहा कि चलो फिर मैं तुम्हें खुद धरती पर लेके जाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ और तुम्हारे सवालों का तुम्हें जवाब मिलेगा। भगवान विष्णु और नारद जी भेष बदल के साधु बन के वो धरती पे चले गए। वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़े सेठ के घर को खड़काया तो सेठ बाहर आया। तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें कहा कि हमें कुछ खाने को दे दो, हम भूखे हैं। तो ये बात सुनकर सेठ उन पर टूट पड़ा, गुस्से से लाल पीला होकर बोलने लगा कि जाओ यहाँ से, खाने को आ जाती हो भेष बदल के, पता नहीं तुम क्या हो, कैसे हो, कमा नहीं सकते, ये नहीं वो नहीं, बहुत भरा बुरा बोल के उन्हें निकाल देता है। तो ये बात सुन के नारद जी सोचते हैं कि अब प्रभु इनको इस सेठ को ज़रूर श्राप देंगे कि इसका सब कुछ चला जाए, धन दौलत सब कुछ चला जाए। पर भगवान विष्णु ने ये कहा कि तुम्हारी दौलत और बढ़े, तुम और अमीर बनो और खजाना तुम्हारे पास हो। ये बात सुन के नारद जी ने हैरानी तो हुई, पर वो बिल्कुल चुप हो गए, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। फिर आगे गए, एक बुढ़िया थी, वो बूढ़ी बहुत ही मतलब गरीब थी और छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी। उसके पास गए तो भगवान ने उनको कहा, बुढ़िया को बोला कि माता हमें कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। तो बूढ़ी औरत ने ये कहा कि खाने को तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, आओ बैठो, पर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें दूध दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक गाय है। तो उन्हें बिठा लिया, बड़ी इज्जत से मान सम्मान से दूध का इंतज़ाम किया, उन्हें पूरी इज्जत से दूध चखाया और वहाँ से भगवान विष्णु और नारद जी चल पड़े। तो ये माता की ये हालत देख के नारद जी ये सोचे मन में कि अभी प्रभु की इस माता पर कृपा होगी और इन्हें आशीर्वाद देंगे कि इसके पास बहुत पैसा आए, धन दौलत आए। पर ऐसा नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने ये कहा कि जा, तेरी बूढ़ी माता को बोला कि तेरी गाय मर जाए। ये बात सुन के नारद जी से रहा नहीं गया। उसने कहा, भगवान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? जो आपकी इतने पैसे वाला होकर भी आपकी इतनी बेइज्जती की, वो किसी का भला नहीं कर रहा है, आप उसको और धन दौलत और सब कुछ दे रहे हो, और जिसने पूरी भक्ति भावना से इज्जत से हमको दूध छकाया, तो आप उसको श्राप दे रहे हो। एक ही तो उसके पास था साधन कुछ खाने पीने के लिए। तो ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब इंसान के दिल में जो होता है, उनकी सोच में जो होता है, वो अंत में भी वही सोचता है। मैं इस सेठ को इसलिए बोला कि ये और धन दौलत इसको मिले, खजाना मिले, ताकि ये इसका मन खाली पैसा, खजाने, पैसे में लगा रहे और लास्ट टाइम मरने के बाद ये सांप की जून में आए। और उस बूढ़ी माता को मैंने इसलिए कहा कि तेरी गैया मर जाए, क्योंकि जब इसका अंत समय आएगा तो इसका ध्यान उस गाय में रहेगी, और ध्यान अगर गाय में रहेगा तो मरने के बाद ये गाय की जून में ना चली जाए। इसलिए मैंने ये कहा। मतलब कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम निराश हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हर तरफ से हमें असफलता मिलती है, हमें दुख मिलता है, तो ऐसी कहानी सुन के ना मुझे बहुत हौसला होता है। मुझे ये लगता है कि नहीं, दुख में भी पीछे सुख है ना। भगवान के धर्म में यही लिखा है कि अंत समय तक जिस इंसान के अंदर जो सोच होती है वो उसी जून में जाता है, उसी तरह उसकी सोच बन जाती है। इसीलिए अच्छे काम करो, अच्छा सोचो और मोह माया धन दौलत में कभी ध्यान नहीं दो।
कैसी लगी मेरी कहानी। बाय।